हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट्स। उजाला स्टडी पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। और जी फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, आम्ल क्षार लवण। क्योंकि हमने धातु और अधातु के बारे में पूर्णता मतलब हम लोग जो पढ़ा है उसके वीडियो जो मैंने दो वीडियो में ख़त्म हुआ है। धातु भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके जो भी कुछ भी एक्सेप्शन बन रहे थे उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ले ली है। और इसके बाद भी जो भी रही बात क्वेश्चन की, जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। केवल वन लाइनर में पहले से क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद हम आंसर और विद एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। क्योंकि यदि आंसर और जो क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी, क्वेश्चन कम हो पाएंगे। तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पहले क्वेश्चन लिख लेंगे और प्रीवियस ईयर छांट के जो भी हमारे पास सेट है, जो भी बुकें हैं, स्रोत रहेंगे, उनसे लिख के और आपको मैं एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो जी साथियों, इसके बाद बिना देरी करते हुए आपको थोड़ी सी बस समझिए कि भाई सब्सक्राइब और लाइक शेयर में भाई कमी नहीं रखनी है, शेष हम लोग अपने ऐप से काम करेंगे। तो हमारा होता है सबसे पहला जो हम बात करेंगे अम्ल क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे। एक पहला वीडियो है, इसके कम से कम 2 से 3 या 4 भी वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके लिए हमें सही से बेसिक जानकारी से लेके हाई लेवल तक जाना पड़ेगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार व लवण, तो अम्ल कैसे होते हैं, क्या किसने किसके बारे में, किस साइंटिस्ट ने बताया कि अम्ल कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, क्या पहचान होती है, यानी कि क्या इसके एक्सेप्शन बनते हैं, अपवाद क्या बनते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आज जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अम्ल हम लोग बचपन से जो क्लास में हमने पढ़ा है, हाई स्कूल 9th में पढ़ा है, 6th 7th 8th में भी ये चीज़ अच्छी मिल जाती है कि स्वाद जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी सोन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिकली कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। तो ये कुछ होते हैं, ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल किसने बताया था उसकी हम बात करेंगे सैद्धांतिक रूप से, क्या होता है इसके बारे में। तो ये तो बात छोटी बात है कि खट्टे होते हैं, हम सभी को मालूम है, और वो कड़वे होते सभी को पता है। बट इसके आगे हम बात करेंगे, एक साइंटिस्ट आपको नाम ध्यान रखना है, जिनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। जो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया? आर्हेनियस के अनुसार यदि हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की, तो उसमें उन्होंने बताया था बे केमिकल कंपाउंड, यानी लिख सकते हैं बे रासायनिक यौगिक। देखिए आप परिभाषा मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे, बे रासायनिक या ऐसे रासायनिक यौगिक, आप जैसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, हम भी दे ही लगा रहे हैं। लिखिए आप ऐसे रासायनिक यौगिक। जो नॉन साइंस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें यही नहीं मालूम होगा कि रासायनिक यौगिक कौन से होते हैं। तो बेटा ऐसा है कि रासायनिक यौगिक, इसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो बहुत चीज़ अलग है। लेकिन बट आपको अभी रासायनिक यौगिक को समझ लेना है कि रासायनिक यौगिक होते हैं। इसमें आपको नौदगाय नहीं करनी है कि नहीं होते हैं। तो रासायनिक यौगिक ऐसे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में जो आपका एक्व सॉल्यूशन होगा, यानी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो आपके होते हैं अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। हम एक ही बार में दोनों ही परमाणु से लिख देंगे, अम्ल की और क्षार की। तो इससे हमारी वीडियो बड़ी भी नहीं होगी, आप लोगों का इतने भी काम हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं, समझेंगे, कॉन्सेप्ट का समझेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो भी कराएंगे इसमें। तो H+ आयन देते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। सेकंड क्या होता है? ऐसे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या? OH नेगेटिव आयन देते हैं,
इसे हम OH नेगेटिव आयन, इसे पूरे को OH नेगेटिव आयन बोलते हैं, इसलिए हम आयन लिखते नहीं है, देते हैं, वो आपके क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो जो हमारे आर्यनियस जी थे उन्होंने क्या बताया हमारे लिए कि ऐसे रासायनिक यौगिक, यानी जो ऐसे मतलब केमिकल कंपाउंड जो एक्व सॉल्यूशन में, इंग्लिश वाले सीबीएसई बोर्ड को दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे हिंदी में, बट क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो क्या जलीय विलयन में एक्व सॉल्यूशन में पूर्णतः डिजोल्व हो गए, यानी पूर्णतः या अंश से मतलब पार्शियली, उससे कोई मतलब नहीं, यानी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तो आपके अम्ल यानी एसिड होंगे, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो आपके बेस होंगे यानी क्षार होंगे। क्या होंगे? वो आपके बेस होंगे, बोलो तो आपको क्षार होंगे, और जो H+ आयन देते हैं वो आपके एसिड होंगे यानी अम्ल होंगे। क्लियर है? तो ये हमारी कुछ मतलब आर्यनियस जी ने परिभाषा दी थी। अब आप एग्जाम्पल समझेंगे, यानी कि जो जो दी थी इन्होंने कैसे दी, तो जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे मान सकते हैं HCl। HCl को जब हम जल में घोलेंगे तो इसमें क्या होगा? H प्लस Cl नेगेटिव, तो इसने क्या होगा? H आयन दिया, जो H प्लस आयन दिया, यही पहचान होती है किसकी? यही पहचान होती अम्ल की, यही पहचान होती है अम्ल की। H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 जब हम एक और टॉपिक लाएंगे उसमें केमिकल कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल बेसिक जानकारी देंगे। तो H2SO4 के जो होती है अम्ल राजा होता है, अम्लों का राजा होता है, अम्लराज बोलते हैं इसके लिए हम। और H2SO4 यहाँ से क्या हो जाए? H2 यानी 2 आयन निकाल देगा यहाँ से प्लस वाले, और SO4 आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या है? H+ आयन दिया इसने, जो H+ आयन देते हैं वो आपके अम्ल हैं। ठीक है, और इसमें जगह तो रही नहीं, इसलिए अब इसको हम रेज करेंगे, तब तक आप देख सकते हैं इसमें। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, वो हमने मिटा दिया है जो एसिड के बारे में, जो एसिड को H+ आयन दिया। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। आपका क्षार NaOH CaOH का होल ट्वाइस, हम 2 लिखेंगे आपके लिए, हर के 2 मतलब रिएक्शन लिखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्मूला याद हो, और हमारे साथ लगातार आप जब बोलेंगे तो आपको फार्मूला नाम इनके सारे कुछ याद हो जाएंगे। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। इसी को जो चूना जो लोग खाते हैं ना, उससे जर्दा मिला के, मतलब जो तंबाकू आती है, तो आपका ये चूना होता है बिना बुझा हुआ चूना। और वो बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ, सॉरी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जो बिना बुझा हुआ चूना वो खाएंगे तो फिर मालूम होगा, वो तो मंजूर वही होगा जिससे खुदा को होगा, नहीं वही होगा जो मंजूर खुदा को होगा, खुदा को नहीं, जो चूना को मंजूर होगा वही होगा। तो आप चूना कौन सा? ये वाला यूज करते हैं, ना कि आपका ये वाला चूना यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, क्योंकि ये चूना बिना बुझा हुआ होता है, इसे नहीं यूज करते, इसे यूज करते हैं। अब हम पढ़ते क्या है, यहाँ पे क्या होता है? Na+OH नेगेटिव, Ca+ और OH नेगेटिव, यहाँ पे प्लस 2 सा निकाल लेंगे क्योंकि 2 है ना, और OH है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, ऐसे गलत हो गया, OH नेगेटिव। इस प्रकार आप समझिए क्या होता है। यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे लिखो OH नेगेटिव आयन। देखिए एक बार दोबारा से आर्यनियस जी की बात पर हम ध्यान देंगे। ये हमारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंस हैं, इनका हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्होंने जो भी बताया है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में पहले से किसी ने ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि जो भी हमारे विलयन होंगे, कोई अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, कोई भी कैसा भी हो, तो उन्होंने एकदम बेसिक बता दिया कि जो क्षार कैसा होगा, अम्ल कैसा होगा, फिर क्षार और अम्ल भी उन्होंने बांटे, वो भी हम बताएंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है? OH नेगेटिव आयन देते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे आपके NaOH COH, देखिए OH दिया, जहाँ पे OH रिलीज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं वो क्या है? क्षार है। क्लियर है? तो इसके बाद हम बात करेंगे और आगे देखिए। तो जी फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो हमने क्या क्या आपको पीछे जो पढ़ा दिया है, नेक्स्ट पिछली स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में देखा तो उसकी परिभाषा के बारे में। H+ आयन देते हैं वो आपके अम्ल होते हैं, और OH नेगेटिव देते हैं वो आपके क्षार होते हैं। अब अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे कि कैसा अम्ल है, कौन क्षार है? तो
उसके लिए हम एक पैमाना रखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम नापते हैं ना, तो उसके लिए हम एक पैमाना यानी स्केल रखते हैं। जैसे आपके लिए लंबाई नापने, जैसे आप कपड़े लेते हैं तो उसके लिए मीटर यूज करते हैं, आप गेहूँ लेते हैं तो आप किलोग्राम यूज करते हैं, तो लंबाई के लिए मीटर, और जो दूरी किलोमीटर में, और जो द्रव्य मतलब भारी वस्तु होती वजन, तो उसे हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम एक पैमाना रखते हैं जिसे हम पीएच स्केल है, पीएच पैमाना कहते हैं। तो पीएच पैमाने पे बेसिकली आपसे 1 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। कितने? 0 से 14, 0 से 14। यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस हिसाब से आप मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन एवरेज आपको लिया, बीच में होता है आपका 7, बीच में होता है आपका 7। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से 7 से जिसका पीएच वैल्यू, पीएच मान कम है, यानी 7 से कम पीएच, तो वो उसकी जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और जितना कम उतना ही ज़्यादा अम्लीय, जितना थोड़ा अधिक होगा उतनी कम अम्लीय होगा, मतलब उतनी एसिडिटी उसमें कम होगी। जितना पीएच मान कम होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इसी के आधार पे हम जो अम्ल होते हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में हम उन्हें 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, आप 7 से कम पीएच अम्लीय, 7 से अधिक, 7 से अधिक वो आपके क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय, यानी क्षार होते हैं। आप बोल सकते हैं 7 से अधिक होते हैं वो आपके क्षार होते हैं। क्या क्षारीय लिख रहे हैं? वो आपके होते हैं क्षारीय। क्लियर? तो जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि 7 से अधिक के लिए, यानी 7 से अधिक, इधर क्या होगा? आपका क्षार होगा, और इधर क्या होगा? इतने बीच में अम्ल होगा। और यहाँ पे जो 7 में होगा वो आपका होगा उदासीन, यानी जिसका पीएच मान 7 है वो कैसा है? उदासीन है, एकदम उदासीन। उदासीन मतलब किसी प्रकार का कोई न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो अब हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षार इसके बीच में होते हैं, जो कितने भागों में बांटते हैं। जी पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा मोटे मोटा हमने अंदाजा लगा लिया कि जो सिर्फ 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जैसे कोई सोल्यूशन है आपके पास जिसका पीएच वैल्यू 5.5 है, तो वो क्या है? क्षारीय, अम्लीय है, या दोनों, या कोई नहीं है। ऑप्शन आ सकते हैं आपके, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 5.5 है, तो क्षारीय, अम्लीय है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर लगाएंगे वहां पे अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय है, क्योंकि ये कितना है? 7 से कम है। आप मान लीजिए 0 से 7 से कम, 0 से 7 से कम जितने में पीएच वैल्यू होगी वो हमेशा कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा, और 5 14 तक वो आपका हो जाएगा क्षारीय। वो क्या हो जाएगा? आपका क्षारीय हो जाएगा। अब हम क्षारीय और मतलब क्षारीय और अम्लता के आधार पे हम अम्ल और क्षार को 2 भागों में बांटते हैं। क्योंकि आर्यनियस जी ने ही बताए थे कि हम इससे मतलब दुर्बल, आपने पढ़े होंगे, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार के प्रकार, यानी दो मात्रा हैं। जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल होते हैं, हम इसकी किसके आधार पे बांट रहे हैं? इसे हम बांट रहे हैं उसकी एसिडिटी के आधार पर, और इसको बेच रहे हैं उसकी बेसिसिटी, मतलब उसकी क्षारीयता के आधार पर। इसकी अम्लता, इसकी क्षारीयता, यानी कितना अधिक क्षारीय है, कितना कम क्षारीय है, कितना अधिक अम्लीय है, कितना अधिक मतलब कम अम्लीय है। तो इसमें सबसे पहले आपके लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूं तो आप लिख सकते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल होते हैं, एक होता है आपका वीक एसिड। वीक एसिड बोलूं तो यानी आप बोल सकते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल। क्या? कमजोर
और इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। सॉरी, इसे अगली स्लाइड में लिखेंगे, इसको हम अगले में लिखेंगे। अभी हम इश्यू समझते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो फिलहाल समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं समझिएगा। मैंने आज इसी ने क्या बताया था कि जो पदार्थ वे ऐसे रासायनिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हम बिल्कुल उनकी बात से सहमत, H+ आयन देते हैं, क्लियर है, बढ़िया बात है। लेकिन कितने देते हैं, लेकिन कितने देते हैं और कैसे देते हैं, उसके आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया था, ऐसे रासायनिक